मेरा नाम तैयब अजवर हुआ, सरजमीन जमशेदपुर से ताल्लुक़ है और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ का स्टूडेंट लीडर भी रहा। और वहाँ रहकर हमने ये महसूस किया कि अपने मुल्क को सिविलाइज करने के लिए, अपने मुल्क को तहजीब याफ्ता बनाने के लिए, अपने मुल्क के अंदर बेहतरीन गंगा जमनी तहजीब पैदा करने के लिए, खुशगवार माहौल पैदा करने के लिए, एक शांतिपूर्वक माहौल पैदा करने के लिए हमें तालीम के मैदान में काम करना पड़ेगा। तब जाके हमारे इस मुल्क के हिंदू भाई, मुसलमान भाई सभी एक दूसरे को रेस्पेक्ट करेंगे सिविलाइज्ड वे में, और एक खूबसूरत हिंदुस्तान बनता हुआ दिखाई देगा। इसी कोशिश के साथ हमारा जो है एजुकेशनल मूवमेंट है, तालीमी माहौल खड़ा करने के लिए हर जगह हम लोग जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, और इसी ताल्लुक़ से यहाँ भी कई प्रोग्राम अटेंड कर चुका हूँ। और मेरी कोशिश है कि तालीम की रोशनी हर घर में पहुँचे। मुसलमानों में एजुकेशन की कमी देखी जा रही है, इसका क्या कारण है? बहुत जगह आप गए हैं। देखिए, उसकी जो वजह यह है कि प्रायोरिटी आप किसको देते हैं जी। हम लोग एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से इसके नुकसान हो रहे हैं। आपके घर में 4 तल्ला बिल्डिंग है, 5 तल्ला बिल्डिंग है, आपके घर में टीवी है, रेडियो है, सारी चीज़ें आपके घर में नज़र आती हैं, लेकिन आपको बच्चे को आला तालीम दिलाने की फिक्र क्यों नहीं होती है? उसको आप उसके लिए मोटिवेट क्यों नहीं करते हैं? आखिर क्या वजह है कि बड़ी तादाद में बच्चे हमारे ड्रॉप आउट है? तो कहीं ना कहीं हमारे अकाबरीन की, या कहें हमारे वो लोग जो मिल्लत के मामले में ज़्यादा खुलकर बात करते हैं और सिर्फ ये है कि सरकार के ऊपर इल्ज़ाम देते हैं। ठीक है कि उनकी क्या कोशिशें हैं वो भी जारी रहती है। सरकार का तो खुद एक लिटरेरी मिशन है, सरकार उस लिटरेरी मिशन को आप आगे बढ़ाने के लिए कितना आप आगे आते हैं। तो ज़रूरत है कि मिल्लत के तमाम लोग और दूसरे समाज के भी लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, दानिश्वर हैं, जो समझते हैं, जो फैसला इंसानी बुनियादों पर करते हैं, उनको चाहिए कि हर बच्चे को तालीम याफ्ता बनाएं ताकि बेहतरीन इंसानी मुआशरे का क़याम हो सके। लड़कियों में भी देखा जाता है तालीम के लिए, बहुत ही मुस्लिम में खास करके देखा जाता है कि बहुत कम तालीम पाती हैं लड़कियां। देखिए, अव्वल तो हम मज़हब की बुनियाद पे एजुकेशन का नहीं सोचते हैं। जो तालीम पा रही हैं, जो भी लड़कियां तालीम पा रही हैं, यकीनी तौर पे वो कामयाबी की मंजिल तय कर रही हैं। और हमारे यहाँ उनको तालीम दिलाने का रुझान तो यकीनी तौर पे कम रहा है, जबकि ये कहा जाता है कि मदर इज़ द फर्स्ट स्कूल ऑफ ए बेबी। और अगर हम मुहसिन इंसानियत, अल्लाह के रसूल के कोटेशन बात को भी अगर सामने लाएं, तो एक बात सामने है कि तलबुल इल्म फरीज़ा अला कुल्ल मुस्लिम व मुस्लिमा, यानी कि हर मुस्लिम मर्द पे फ़र्ज़ है, हर मुस्लिम औरत पे फ़र्ज़ है। तो तालीम तो दोनों के ऊपर फ़र्ज़ है। तो कहीं ना कहीं हमारे से कोताही हुई है कि हम लोगों ने लड़कियों को बड़े पैमाने पर तालीम नहीं दिया, ना ही उनके लिए बड़े पैमाने पर तालीमी अदारा खोला, और ना ही एक ऐसा मदरसा आप दिखा दीजिए जहां लड़कियां बड़ी तादाद में पढ़ सके। ना इनके लिए बेहतरीन कॉलेज का इंतज़ाम, ना इनके लिए बेहतरीन स्कूल का इंतज़ाम। अलबत्ता यह है कि हम इस मामले में बहुत तेज़ हो जाते हैं कि उनके ऊपर बदचलनी का आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनके ऊपर आप बदतहजीबी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि गार्जियन जिम्मेदार है कि नहीं इस चीज़ का? और जो दानिश्वर तबका है, एक सर सैयद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम करके चले गए, फिर जामिया मिल्लिया इस्लामिया का क़याम हुआ, फिर उसके बाद जाके जो है जामिया हमदर्द का क़याम हुआ। आप अपने शहर में एक बेहतरीन कॉलेज भी नहीं कायम कर सकते, जबकि आपके पास ना दौलत की कमी है, ना किसी चीज़ की कमी है। आप सिर्फ दूसरे को आप इल्ज़ाम देने के लिए आप यहाँ पर मौजूद हैं। आपको आगे बढ़ के निकलना होगा। लिहाजा इस शहर के तमाम अकाबरीन को, तमाम दानिश्वर तबका को, तमाम प्रोफेसर्स को, तमाम टीचर्स को और इंसानी बुनियाद पर सोचने वाले तमाम लोगों से हमारी दरख्वास्त है, एक बेहतरीन तहजीब के माहौल में लड़कियों के बेहतरीन कॉलेज का इंतज़ाम किया जा सके, ताकि फर्स्ट स्कूल ऑफ ए बेबी को मजबूत जब होंगे तो आइंदा नस्ल यकीनी तौर पर पढ़ी लिखी होगी। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैदान में आज जिस तरह से लोगों ने जो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, इसरो के अंदर जो इन लोगों ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, ये बड़े पैमाने पर नज़र आएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा मुल्क सुपर पावर बनेगा। मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी की बात चल रही थी, तो सिर्फ लफ्ज़ों में रह जाएगी या उस पर काम होगा? देखिए, मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी के ताल्लुक से अब हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं जी। हम लोगों ने उनसे अपील किया है जो इख्तिदार की कुर्सी पे बैठे हुए हैं। और आपने देखा होगा, आप ही के चैनल के माध्यम से हमने आलमगीर आलम साहब से भी रिक्वेस्ट किया है, हमने डॉक्टर इरफान साहब से भी किया है, और फिर जो माइनॉरिटी कमीशन में जो चेयरमैन हैं उनसे भी हमारे आपके
के माध्यम से जो है बैठ के हमारा दरख्वास्त है आपके चैनल के माध्यम से, और वो लोग जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे उनका किसी भी कम्युनिटी है वो, और नहीं छोटे मोटे फ्रीडम फाइटर नहीं है, ज़िंदगी कुर्बान कर दिया है, अगर हम उनकी तारीख को मौलाना आज़ाद का बयान करने लगे आपके सामने तो फिर यह है कि एक लंबा चौड़ा वक्त निकल जाएगा, बैठ के उसके पास वक्त नहीं है। लिहाजा झारखंड की सरकार से हमारी गुजारिश है कि आप मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी का क़याम हो और इस सिलसिले में आप अपना कदम उठाएं। आज के मुआशरे में अक्सर देखा जा रहा है कि नौजवान जो है, हम आपको एक मिसाल देना चाहेंगे। मैं जब जामिया मिल्लिया इस्लामिया का स्टूडेंट लीडर था तो पंजाब यूनिवर्सिटी लुधियाना में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ जिसमें मुझे जामिया मिल्लिया इस्लामिया के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वहाँ भेजा गया था, और इत्तेफाक से हमारे किसी दोस्त को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो उसके तलाश के लिए जब हम लोग पूरे कैंपस पे निकले हैं लुधियाना पंजाब यूनिवर्सिटी के, तो किसी दुकान में ये चीज़ नहीं मिली। वह मालूम हुआ कि जो है न लोग पसंद करते हैं वहाँ पर, और यूनिवर्सिटी की तरफ से भी ज़बरदस्त पाबंदी है, और वो चीज़ नहीं मिली। तो उन्होंने कदम उठाया, उसके ऊपर ठोस कदम उठाया। आवाम ठोस कदम नहीं उठाती है, आवाम सिर्फ तनकीद करती है। गार्जियन ठोस कदम नहीं उठाता है, गार्जियन सिर्फ तनकीद करता है। आप ये देखिए कि अभी मुआशरे के बच्चों का हाल ये देखिए कि बाल अभी बच्चा 21 बरस का है, 22 बरस का है, 24 बरस का है, अकरम है कि उसका बाल अभी पूरा काला है, उसको कभी वो आधा हरा कर रहा है, आधा पीला कर रहा है। इंसान का बच्चा जानवर की शक्ल में घूम रहा है बैठ के, और उसको जो है ना गार्जियन टोकता है, ना मुआशरा टोकता है, ना ही बैठ के खुतबे में उनके खिलाफ किसी किस्म की मजम्मत सुनाई देती है। तो कौन सा समाज हम खड़ा कर रहे हैं? संजीदगी लाने के लिए संजीदा लोगों को सामने आना होगा मुआशरे के अंदर में, और आप लोग तो मीडिया के लोग हैं और एक इम्पॉर्टेंट रोल आप प्ले कर सकते हैं इस सिलसिले में। हम चाहते हैं कि आप लोग जो है बैठ के ज़बरदस्त तालीमी कॉन्फ्रेंस करें और अच्छे लोगों को जोड़ें, और कम से कम ये है कि एक बेहतरीन तालीमी इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को खड़ा करें जहां हमारे बच्चे बच्चियां हर तरह के तालीम से मुज़य्यन हो सकें। आज के दौर में उर्दू अदब की बेहतरी के लिए और तालीमी निज़ाम को ऊंचा, उर्दू के ताल्लुक से मुल्क में दानिश्वर तबका है जो बहरकैफ उर्दू की खिदमत कर रहे हैं, चाहे वो मुशारे के स्टेट से कर रहे हो चाहे, लेकिन दिन ब दिन जो है बैठ के उसको मकबूलियत तो है, बैनुल अक़वामी लेवल पर है। उर्दू का मुशारा जो है बैठ के अमेरिका में भी हो रहा है, फ्रांस में भी हो रहा है, आपका जो है बैठ के दुबई में हो रहा है, दूसरी जगहों पर हो रहा है, हिंदुस्तान में हर जगह मुशारा दिखता है, मुशारा होता रहता है। बड़ी तादाद में जो है मुस्लिम हमारे हिंदू भाई और मुस्लिम भाई जो कि शायर हैं, उर्दू के बड़े बड़े शायर हैं, ये तमाम लोग जाते हैं और आपको उर्दू की बात कर रहे हैं। लेकिन हमारा घर के अंदर जो गार्जियन बैठा हुआ है वो बच्चे के अंदर में उर्दू की किताब हाथ में नहीं देगा, वो बच्चे को उसके लिए मोटिवेट नहीं करेगा, तो फिर उर्दू आगे बढ़ेगा कहाँ से? लगता नहीं है कि दिन ब दिन मदरसे खुल रहे हैं, एजुकेशन का हाल वही है? नहीं, देखिए मदरसा तो खुल रहा है, तो जो लोग दीनी माहौल रखते हैं और जो समझते हैं कि भाई हलाल और हराम की भी तमीज़ बाकी रहनी चाहिए, तो उसके लिए मदरसे का क़याम है, और मदरसे के अंदर में अल्लाह की जो किताब है वो पढ़ाई जाती है। मदरसों में क्या क्या ऐड होना चाहिए? जैसे कि मदरसे उसमें उसके साथ अगर वो CBSE पैटर्न की किताबें ऐड कर दें, उसमें ख़ास के अंग्रेज़ी और साइंस और की तालीम को अगर वो ऐड कर दें, तो वही मदरसा जो है एक बेहतरीन खिदमत अंजाम देते हुए दिखाई देगा। एक ऑलराउंडर एजुकेशनल माहौल कायम होगा चारों तरफ बैठ के। तो फिर ये है कि हर मदरसा जो है बैठ के मदरसे के अंदर जब ये एजुकेशन मिलेगा, जहाँ दीन और दुनिया दोनों एजुकेशन एक साथ मिल रही है, जैसा कि कहना होता है। हालांकि हम दीन और दुनिया नहीं मानते, एजुकेशन है। जिस एजुकेशन से इंसान को फ़ायदा हो और इंसान को इंसान बनाता हो, वो एजुकेशन हासिल करना चाहिए। लिहाजा मदरसे के अंदर भी जहां वो अपना पढ़ा रहे हैं सिलेबस, बेशक अपने सिलेबस पर वो पढ़ाएं, उस सिलेबस के साथ साथ अगर उन्हीं बच्चों को वो अंग्रेजी भी पढ़ा देते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी उन्हीं बच्चों को कमांड भी अगर हो जाता है, तो यकीनी तौर पर इससे हमारे मुल्क को बहुत फ़ायदा होगा और हम मुल्क अपने हिंदुस्तान की सरहदों की हिफाजत कर पाएंगे। पेरेंट्स को क्या करना चाहिए आज के दौर में, क्योंकि माहौल ख़राब है, बच्चों पर तालीम पर जोर देने के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए? देखिए, पेरेंट्स को अपने बच्चों पर निगाह रखना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारा बच्चा किस राह पे जा रहा है, और घर पर बच्चा आता है तो वो कौन सी ज़बान इस्तेमाल कर रहा है। और मेरा तो अपना ये मानना है कि हालांकि हमको हिंदी से भी प्यार है, अंग्रेज़ी वर्ल्ड इंटरनेशनल लैंग्वेज है उससे भी प्यार है, लेकिन उर्दू चूँकि हमारी मादरी ज़बान है और उर्दू ज़बान के अंदर संजीदगी है, तहजीब है, बड़े और छोटों का अदब है, जब तक हम अपने बच्चों को उर्दू ज़बान से आरास्ता नहीं करते, हमारे बच्चे
آئندہ آنے والے بچے ہم سے تہذیب سے گفتگو کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے، اس کی فکر ہے. آپ 4 تلہ 5 تلہ بلڈنگ تو بنا رہے ہیں، لیکن آپ کا بچہ ایک جاہل کی طرح، ایک بدتمیز کی طرح گفتگو کر رہا ہے، تو شاید بڑھاپے میں آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے. جس طرح کا بچوں میں موبائل کا پرچلن چل گیا ہے، گارجین کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے یہ تو بڑا افسوسناک معاملہ ہے، اور ہر گارجین یہاں پر کمزور پڑ رہا ہے بیٹھ کے، کہ اگر مان لیجئے کہ ہم نے سختی کر دی، ہمارے موجودگی میں اگر بچے ہم نے موبائل نہیں دیا تو معلوم ہے کہ موبائل کو ماں بڑھا دیتی ہے، اور وہاں پہ روکنا بڑی مشکل ہو جاتا ہے. یا اگر ہم گھر پر ہیں تو بچے تو موبائل سے پرہیز کر رہے ہیں، جیسے گھر سے باہر نکلے کسی نہ کسی، اس لیے ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور یہ موبائل یقینی طور پر نقصان دہ ہے. گارجینس کو چاہیے کہ کم سے کم چھوٹوں بچوں کے ہاتھ میں موبائل نہیں دیں، کیونکہ موبائل ایک کھلونا نہیں ہے. بچے جب بڑے ہو جائیں، میچور ہو جائیں، تو پھر یقینی طور پر آج کے دور میں موبائل ایک بہترین تحفہ ہے جس کا صحیح استعمال کیا جا سکتا ہے، اور دنیا کے تمام نیوز کو اور اس کی خبر کو آپ موبائل کے ذریعے جو ہے آپ جا کے جو ہے وہ گوگلس میں جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں. لیکن یہ بچے جب بڑے ہو جائیں، میچور ہو جائیں، اس کی اہمیت کو سمجھ پائے، تب ان کے ہاتھ میں موبائل دے سکتے ہیں آپ. لیکن بچوں کے ہاتھ میں موبائل دینے سے پرہیز کریں. بلکہ ہم تمام آپ پترکاروں کو، آپ تمام جرنلسٹ میڈیا پرسنس کو بھی یہ بات کہتے ہیں، چونکہ کہا جاتا ہے کہ پین از مائٹیئر دین دی سورڈ، تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جرنلسٹ آر مائٹیئر دین دی سورڈ. آپ زیادہ مضبوط ہیں ایک تلوار سے، تو آپ کی بات جو ہے، آپ بات جب عوام تک لائیں گے، اور آپ کے ذریعہ بھی آپ یہ سمجھیے کہ آپ اپنے آپ کو میڈیا تک نہیں محدود کیجیے، بلکہ آپ کی جو ٹیم ہے باقاعدہ جو ہے ایجوکیشنل کانفرنس کی تیاری کرے، اور اس شہر کے جتنے بھی اچھے لوگ ہیں ان کو جو ہے بیٹھ کے ان کا تمام نام اور ان کا نمبر وغیرہ آپ نوٹ کریں، اور ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ بات چیت کریں. اگر آپ 300-400 لوگوں سے ملیں گے تو مجھے یقینی طور پر 200-300 لوگ ایسے دکھائی دیں گے جو آپ کو لبیک کہیں گے اور آپ کے پروگرام میں آئیں گے. اور جب ان کے اندر یقینی طور پر ایک اچھا فیصلہ ہوگا اور وہ سمجھ جائیں گے کہ آپ سنسیئر ہیں، آنیسٹ ہیں اور معاملات میں کام کرنا چاہتے ہیں، تو یقینی طور پر ہزاری باغ کی سرزمین پر بہترین تعلیمی ادارہ اور کھڑا ہو سکے گا، اور تمام سماج اور تمام طبقے کے لوگ تعلیم حاصل کر سکیں گے.